Rage on that beat, going crazy. Hi everyone, better late than never. Finally 2022 Brezza on my YouTube channel. अब तक आपने 2020 वाली Brezza बहुत देखी है चैनल पे, अब 2022 वाली देख रहे हो। ये यहाँ पे जो शोरूम के गाइस है जो यहाँ पे काम करते हैं, जो सेल्स एजेंट है, वो बहुत खुश है नई वाली Brezza को देखकर, क्योंकि पहली बार सनरूफ आ रहा है। भैया हमारे सनरूफ से निकले हुए हैं, तो दिस इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन मारुति सुजुकी की किसी गाड़ी में एक इलेक्ट्रिक सनरूफ आ रहा है। इनफैक्ट एक सनरूफ आ रहा है, ये एक नई चीज़ है। लेकिन क्या क्या चीज़ें नई है, क्या पुरानी है, वो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले इसमें अगेन K15C सीरीज़ का एक स्मार्ट हाइब्रिड इंजन आ रहा है। माइल्ड हाइब्रिड है, ज़्यादा नहीं है, तो वो एक चीज़ है। पावर जो है पहले वाली ब्रेजा के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम हो गई है। पहले आती थी 105 bhp, अब आ रही 103 bhp। टॉर्क आता था 138, इसमें आ रहा है 136.8। बहुत ही कम गैप है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है परफॉर्मेंस जब गाड़ी रोड पे निकलेगी। प्राइस जो है इस गाड़ी की दैट इज़ 12.30 lakhs एक्स शोरूम। रेस्ट डिपेंड्स कि आपका स्टेट का जो है RTO चार्जेस कितने, वो आपको उस हिसाब से ऑन रोड पड़ेगी। इस गाड़ी में आपको सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, जो कि ब्रेजा में ही इनफैक्ट पहली बार आ रहे हैं। जैसे इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे, ESP है, हिल होल्ड है, जो कि मैनुअल, जो अगर टॉप वेरिएंट अगर आप ले रहे हैं तो मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों में आपको मिलने वाला है। चलो फ्रंट की बात करते हैं। थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा, सो फॉरगिव मी फॉर दैट। अब इसमें क्या है कि डबल बैरल प्रोजेक्टर LED के साथ आते हैं, जो कि पहले भी आते थे, लेकिन अब चेंज हो गया। ये जो है DRL आ गए हैं। मैं भी इनकी अब क्लिप डाल दूंगा, देख लेना। ये वाला जो पार्ट है ये ग्लॉसी है, ग्लॉसी ब्लैक तो नहीं है, ग्रे है थोड़ा। और यहाँ पे एक 360 डिग्री कैमरा यहाँ लगा हुआ है। ये हॉर्न के लिए यहाँ पे कट लगा हुआ है, जो स्विफ्ट जैसे हॉर्न आते हैं फिलहाल गाड़ी में, लेकिन दो हैं, लेकिन कट एक के लिए ही है, तो शायद दोनों यहीं लगे हुए हैं। और ये अपने LED फॉग लैंप जो ओल्ड ब्रेजा के ही जैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं। अंदर वाला पार्ट सिर्फ ऐसा ही है उसका भी, ठीक है। चलो मैं लाइट्स का पूरा एक रिव्यू दे देता हूँ। अब इसमें डुअल LED विद डबल बैरल जो है प्रोजेक्टर आते हैं, और ये DRL आते हैं। पहली ब्रेजा में क्या था, जो DRL थे उन्हीं के अंदर इंडिकेटर हुआ करता था, मतलब जब तक इंडिकेटर ऑन होंगे वाइट कलर नहीं होगा। अब इंडिकेटर की प्लेसमेंट बॉनेट के पास दे दी गई है, तो आई डाउट अगर कोई हाई बीम पे नहीं चला रहा है तो ये कितना साफ और क्लियरली दिखाई देंगे, वो तो कभी रात को ही पता लगेगा। एंड ये देख लो LED के फॉग लैंप, सामने से फ्रंट टोटल व्यू ऐसी आती है। अब यहाँ पे सुजुकी का लोगो है। हाँ, एक चीज़ है कि अब जो रेंज रोवर की जो ग्रिल थी डिस्कवरी की थी, वो इस ब्रेजा में नहीं फिट हो पाएगी। एंड ये यहाँ पे टो हुक लगता है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। अब ये सब बात कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि बहुत बड़ी क्लैडिंग आ गई है। देखो, क्लैडिंग के बारे में नो डाउट थोड़ा सा लुक बिगाड़ दिया है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अब अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, मान छोटा मोटा अगर स्क्रैचेस आते हैं ट्रैफिक में, तो ये चीज़ काफ़ी हद तक आपके स्क्रैचेस को बचा लेगी जो ट्रैफिक में लगते हैं ना, क्योंकि नीचे ही ज़्यादा स्क्रैचेस आते हैं। साइकिल बाइक वाले ये ज़्यादा लगते हैं, गली में कहीं टर्न कर रहे हो तो ये ज़्यादा लगते हैं, तो ये आपकी गाड़ी का बचाव कर लेंगे। इनका ये एक छोटा सा फ़ायदा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलॉय व्हील्स। 5 स्पोक डुअल टोन डायमंड कट एलॉय व्हील्स विद MRF वॉन्डरर टायर्स। MRF कह रहे हैं सेम साइज़ है, 215/60 R16। तो ये कुछ था टायर्स के बारे में। जो स्पेयर टायर है वो भी MRF का ही आता है, ऑफ द सेम सेक्शन विड्थ। और ORVM के नीचे 360 डिग्री कैमरा का एक यूनिट है। एंड ABC ऑल ब्लैक पिलर्स। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर है। और गाड़ी के डायमेंशंस ओवरऑल पुरानी वाली ब्रेजा के ही एग्जैक्ट सेम है, एक्सेप्ट इट्स हाइट अब चेंज हो गई है। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शनल रूफ रेल्स। काफ़ी स्टडी रूफ रेल्स है, मैं हिला सकता हूँ गाड़ी को इसको पकड़ के, पुरानी वाली ब्रेजा में पॉसिबल नहीं है। इसकी हाइट जो है वो 45 mm इंक्रीज़ हो गई, यानी 4.5 सेंटीमीटर वो जो है अब इंक्रीज़ हो चुकी है। एक बार ढंग से साइड लुक देख लो। जितना वीडियोस में गाड़ी गंदी लग रही है उतना नहीं है। मैंने भी जब वीडियो में देखी तो अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि मैंने बुक करवा रखी है। अब सही है। और ये ऑल ब्लैक ग्लॉसी है, ये ग्लॉसी है क्योंकि एक डुअल टोन वाला जो है वेरिएंट है। एंड दिस इज़ द रियर साइड ऑफ न्यू ब्रेजा 2022। अब एक चीज़ चेंज हो गई है, शार्क फिन एंटीना आ गया। पहले एक नॉर्मल एंटीना हुआ था वायर टाइप, और डिफोगर, डिमिस्टर, वाइपर, और यहाँ पे अब ब्रेजा लिखा हुआ है। और ये जो टेल लैंप्स है इनकी मैं क्लिप डाल दूँगा, देख लेना कैसे लाइट अप होते हैं। यहाँ पे ये जो है रिवर्स लाइट, और यहाँ पे ये इंडिकेटर, और स्मार्ट हाइब्रिड यहाँ पे लिखा हुआ है। इट कम्स विद 4 पार्किंग सेंसर। नाउ द डिफरेंस इज जो साइड के सेंसर है वो थोड़ा सा नीचे दिए गए हैं, जो कि पुरानी वाली ब्रेजा में थोड़े ऊपर हुआ करते थे। तो अब ये है कि थोड़ा सा नीचे की जो नीचे ऑब्स्टेकल हैं उनको ये अब सेंस करने वाला है। 2 रिफ्लेक्टर हैं और ये सिल्वर गार्निश नीचे है। चलो, और ये रिवर्स पार्किंग कैमरा।
कैमरा एंड विद 1 रिक्वेस्ट सेंसर एंड 2 हैलोजन में लाइट है यहाँ से ये बंद करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये अलग हुई है कि यहाँ पे आप पार्सल ट्रे जो है वो सिंगल आती है। पहले क्या होता था, डबल आती थी, उसके 2 पार्टीशन हो जाया करते थे ताकि अंदर बैठ के आप अंदर वाला हिस्सा ऐसे उठा सके, लेकिन अब इसमें वो चीज़ नहीं है। अब अगली चीज़ है बूट स्पेस 328 लीटर्स, जो पहले भी लगभग इतना ही था 326 328, तो ये कुछ ज़्यादा गैप इसके अंदर नहीं आया है। इधर लेफ्ट में कोई हो कुछ लाइट कुछ नहीं है, लेकिन राइट में आपको एक लाइट मिल जाएगी जो पहले भी थी, सेम डिज़ाइन है, लेकिन यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट आता था वो अब नहीं है, उसकी जगह खाली एक हुक दिया गया है। एक डिफरेंस और है कि ये जो यहाँ पे कार्डबोर्ड आता था स्पेयर व्हील के ऊपर, इसकी जो मोटाई है वो बहुत कम कर दी गई है। अपने पास जो करंट ब्रेजा है 2020 वाली, उसकी थिकनेस जो है इससे डबल है, तो आप ज़्यादा वेट कैरी कर सकते हो उसके ऊपर, ये काफ़ी पतला है। नाउ द गुड थिंग इज़ इसमें जो स्पेयर टायर आता है MRF का ही आता है, ठीक है, और सेक्शन इज सेम 215/60 R16। और पहले वाली ब्रेजा में क्या होता था कि जो जैसे जैक है, स्पैनर है, टूल है, सारे एलॉय व्हील के अंदर फिट होकर आते थे, अब उन्हें साइड में शिफ्ट कर दिया गया। और ये जो साइड में शेप जो मतलब स्पेस दिया गया है वो फ़िलहाल सेम शेप का है जो पुरानी ब्रेजा में भी हुआ करता था, एंड इट कम्स विद अ 60-40 स्प्लिट रेशियो। तो ऐसा कुछ है कि ये चेंजेस होकर आए हैं। अब लाइट आप देख लीजिए, ऐसा कुछ लाइट होता है, और मैं आप बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। चलो बोनेट देख लो, वही स्मार्ट हाइब्रिड का इंजन है, एक बैटरी ऐड हो गई है, और ऐसा कुछ इंजन भी है, यहाँ पे 86 नंबर इसका लिखा हुआ है, ओके। और ये इसमें अभी एक्साइड की बैटरी आ रही है, और ऐसा कुछ इंजन हाउसिंग है, थोड़ा चेंज होकर आ गया नो डाउट, क्योंकि स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के अंदर गाड़ी है। ये फ्यूज़ बॉक्स है यहाँ पर, ये वाला, और कूलेंट यहाँ है नीचे। तो इंजन का देख कर तो क्या ही करोगे, अब मैं बाकी चीज़ें बताता हूँ। चलो अब साइड का थोड़ा इसका बात करते हैं, इंटीरियर। देखो यहाँ के बारे में एक चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है। ये ये यहाँ पे सॉफ्ट टच है, ठीक है, फैब्रिक है, ये सिल्वर गार्निश है यहाँ पे, और ये जो लॉक अनलॉक का है ये पहले वाली ब्रेजा का ही सेम है। बटन थे ये भी पुराने वाली ब्रेजा के डिट्टो, ये कंसोल पूरा वही है, ये स्विफ्ट की हैं दोनों चीज़ें। और ये जो एक ये चीज़ चेंज कर दी गई है कि पहले जो ग्रैब हैंडल था खोलने के लिए वो थोड़ा आगे हुआ करता था, अभी क्या है उसमें रैटलिंग नॉइज़ बहुत हुआ करती थी, यानी कि ये पार्ट अलग है फिर ये वाला पार्ट अलग है, तो अब इसमें रैटलिंग नॉइज़ शायद कम हो सकती है, क्योंकि अब एक सिंगल यूनिट है, ये यहाँ से यहाँ लेकर पूरा एक सिंगल यूनिट है, तो अब इसमें रैटलिंग नॉइज़ के चांसेस जो थे वो बहुत कम हो चुके हैं। नाउ इट कम्स विद 1 लीटर बॉटल होल्डर, यहाँ पे थोड़ा सामान रख सकते हैं, एंड स्पीकर इसमें आर्कमिस का म्यूजिक सिस्टम आता है, टोटल 6 स्पीकर्स आते हैं इंक्लूडिंग ट्विटर्स। चलो अब इंटीरियर के बारे में ज़्यादा बातें, वही अब 6 वे एडजस्टेबल है, ऑल मैनुअल, कोई इलेक्ट्रिक का फीचर नहीं है इतनी ज़्यादा कीमत में भी, तो आप इससे आप हाइट करेंगे एंड ठीक है, इट्स रियली सॉफ्ट। आप एक हाथ से, मतलब इधर एक हाथ से होता है ऑब्वियसली, लेकिन बहुत सॉफ्ट है, ठीक है, तो हाइट आप इंक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप इसका जो है फ्यूल लीड ओपन करेंगे, यहाँ से बॉनेट ओपन करेंगे, और ये जो है HUD के बटन्स हैं, 360 डिग्री कैमरा के, पुश बटन इग्निशन, ABC पेडल्स विद डेड पेडल। चलो अब गाड़ी में एंटर करते हैं और मैं बाकी चीज़ें बताता हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं इंटीरियर की। ये वही स्टीयरिंग व्हील है जो आपको स्विफ्ट, बलिनो, अर्टिगा, XL6 में सब में मिलता है, और ये इससे आप अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करते हैं। देखिए अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो वॉल्यूम होती है, ठीक है, वॉल्यूम रोकर्स का भी ये काम करता है, और ये आप फ्लो बेस्ड, ठीक है, इसको मैं अभी ऑफ कर देता हूँ, हो गया। ये आप अपना कॉल कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट करेंगे उसके लिए, ये हॉर्न पैड, और इधर आप अपना क्रूज कंट्रोल जो है यूज़ करेंगे। अब ये जो फिनिश है ये ग्लॉसी नहीं है, ये मैट फिनिश के अंदर सिल्वर जो है गार्निशेस के अंदर दी गई है। दिस इज़ अबाउट स्टीयरिंग व्हील। एक और चीज़ जो अब एक ब्रेजा के साथ नहीं होगी है कि ये पहले था खाली टिल्ट के अंदर, लेकिन अभी ये आ गया है टेलीस्कोपिक के अंदर भी, ठीक है, तो ये मूवमेंट आपको मिल जाएगी इसमें। नाउ अब एक चीज़ के बारे में बात करते हैं कि इसका जो MID है यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ठीक है, इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड लिखा हुआ है और ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे हैं, और आप लेकिन आप अगर इनमें टॉगल करेंगे तो जो भी डेटा आप चेंज करेंगे ये इन्हीं से होगा, ना कि कुछ और। आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को नहीं स्टीयरिंग से जो है, स्टीयरिंग व्हील पे ऐसा कोई बटन नहीं है जैसे Hyundai के कार्स में आता है जो आप टॉगल कर पाओ, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। ये अब ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं समझता कि आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहोगे, वही देखेगा जो गाड़ी लेना चाह रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प है और ऑटोमेटिक वाइपर, और यहाँ पे एक 9 इंचज़ का टच स्क्रीन है जो कि स्मार्ट प्ले प्रो प्लस ये जो है फीचर्स इसमें देता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सारी चीज़ें आती हैं। सुजुकी कनेक्ट का फीचर अभी इसमें आ रहा है,
तो काफ़ी ये एकदम हाईटेक जो है इंफोटेनमेंट आपके पास अभी मिलता है। ये सिल्वर गार्निश यहाँ भी है। वॉइस कमांड इसको छोड़ते हैं, ठीक है, म्यूट कर देते हैं। और अभी इसके बाद में बात करें तो वेंट्स जो है थोड़े से छोटे साइज़ के हैं। आपको ज़्यादा क्लैरिटी के लिए चलो मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं जूम आउट है, ठीक है। तो ये इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा है लेकिन फ्लो अच्छा है। वहाँ भी अगर आप कॉर्नर में देखोगे, इधर मैं दिखा देता हूँ, तो कुछ ज़्यादा बड़े साइज़ के इस इवेंट्स नहीं है। यहाँ पे ट्विटर और इसमें आर्कम का म्यूजिक सिस्टम आता है। ओके, इसको एक बार चलो ऑफ छोड़ो, इसको छोड़ते हैं। अब इसके बाद ये जो टेक्सचर है, जैसे आप काफ़ी बार कहते हैं कि ये बलिनो वाला इंटीरियर उठा के दे दिया है। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ चीज़ें बलिनो से उठाई गई हैं, लेकिन ये जो है ब्राउन कलर का है, उसमें ब्लू कलर का है और ये टेक्सचर उसके अंदर नहीं है। छोटे छोटे बॉक्सेस आप देखेंगे, ये उसके अंदर नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। हैज़ार्ड बटन, और यहाँ पे ये अब ये जो नई बलिनो आई है उसका बटन है सेम एज इट इज़। ये जैसे इसमें आप फ्लो स्पीड कम ज़्यादा करेंगे, यहाँ पे आप टेम्परेचर जो है वो ऊपर नीचे करेंगे, और ये सारा इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, फ्रंट डिफोगर और रियर डिफोगर, और ये इसमें आप मोड चेंज करेंगे। अब देखो इसमें वायरलेस चार्जिंग का फीचर है, और अब ये चार्ज अब हो रहा है। जब ये ब्लू कलर का हो जाएगा दैट मीन्स अब ये चार्ज हो रहा है। लेकिन अगर आप दरवाज़ा खोल दोगे, एक बार खोलना, आप दरवाज़ा अगर खोल दिया तो ये ऑफ हो जाएगा, ये चार्ज नहीं करेगा। वापस इसे बंद करना, अब ये वापस चार्ज करने लगेगा। आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस कि दरवाज़ा खोलने से इसका क्या लेना देना है। कुछ होगा, अगर मुझे पता होगा तो मैं मेंशन कर दूंगा, लेकिन अगर ये ब्लू है तो ही ये चार्ज हो रहा है। और यहाँ पे ये एक 12 वोल्ट का सॉकेट है और एक ये USB पोर्ट, और इसमें टाइप A है, ठीक है। और ऑक्स का पोर्ट मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दिया, जो पुरानी ब्रेजा में शायद था, वो नहीं है, ठीक है। और एक मैनुअल ट्रांसमिशन है। ये सिल्वर गार्निश इसमें हाफ है, ये इस साइड नहीं मिलेगी, सिर्फ इधर है, मतलब ये यहाँ से लेके शुरू होती है और यहाँ तक है। हैंड ब्रेक, अब ये है आर्मरेस्ट में थोड़ा सा चेंज ये हुआ कि ये जो कॉर्नर थे ये कट कर दिया गया है। अब जो पैसेंजर है वो ढंग से नहीं रख पाएंगे, हालांकि ये वैसे ड्राइवर के लिए होता है। और स्पेस अब इसमें पहले वाली ब्रेजा से कम है, मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं बता पा रहा हूँ। यहाँ पे कप होल्डर है, और अब जो चाबी है वो अर्टिगा XL6 की तरीके से आ गई है। नहीं सॉरी, स्विफ्ट, हाँ स्विफ्ट का भी ऐसा ही है। तो लगभग अब चाबियाँ भी वैसी आ गई हैं। मुझे कमेंट करके बताना आपको किसका की फोब ज़्यादा अच्छा लगता है, ये पुरानी वाली, ये नई वाली या पुरानी वाली का, ठीक है। अब सीट्स हैं फैब्रिक बेस्ड हैं। अब देखिए सनरूफ के बारे में एक चीज़ मैं बताता हूँ उससे पहले, ये जो कंसोल है ये पुरानी वाली ब्रेजा का ही है, बस इसमें सनरूफ का बटन ऐड कर दिया गया है। लेकिन इसके बारे में एक चीज़ है कि कर्टेन तो ऑब्वियसली मैनुअल होता है काफ़ी गाड़ियों में, और जो सनरूफ का बटन यहाँ पर है ये वन टच नहीं है, ठीक है। आपको ये दबा कर रखना पड़ेगा तभी ये पीछे जाएगा, और एक हेल्दी इंसान तो नहीं निकल सकता, चाबी तो छोड़ दो, ठीक है। ये देखो वन टच नहीं है, और अब ये स्लाइड हो रहा है। चलिए जी अच्छी चीज़ के बारे में बात कर लें, दैट इज़ इट्स HUD हेड अप डिस्प्ले। और HUD के बटन यहाँ पे सारे हैं। तो यहाँ पे आप इसका जो है एंगल ऊपर नीचे करेंगे, ये इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए। और ये HUD के बटन अगर आपको अभी इसे बंद करना है तो आप इसको होल्ड करके रखेंगे, ठीक है, ये फोल्ड हो जाता है। लेकिन अगर इनिशियली अगर आप इसको बाहर निकालना है तो ऐसे नहीं है कि आप इग्निशन मोड पे गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी तो ये बाहर आता है, ठीक है। अभी बाहर आ गया। और अब मैं बताता हूँ इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आपने अपनी सीट पोजीशन हाइट मतलब भाई बहुत ही एकदम ऊपर कर दी गई है, तो ये जो आप देख रहे हो ना ये चीज़ें आपको बोनेट के ऊपर दिखाई देंगी यहाँ नीचे। अब तो आपका और मेरा थोड़ा एंगल ऊपर नीचे आँख का और कैमरा का, तो अगर मैं बिल्कुल कर दूं तो ये मुझे चीज़ें मुझे नीचे के होके देखना पड़ रहा है तब मुझे दिख रही हैं। तो बॉनेट के ऊपर मुझे चीज़ें दिख रही हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी सीट थोड़ा पीछे करनी पड़ेगी, मतलब अपने अकॉर्डिंग, और जो है हाइट वो एकदम नीचे कर लेना, तो फिर आपको बिल्कुल ऐसे दिखेगा, ये रोड के ऊपर दिखने वाली हैं चीज़ें, ठीक है। ये बहुत अच्छा फीचर जो है अभी तक तो एटलीस्ट दिखाई दे रहा है। ये देख लो, अगर आप हेड अप डिस्प्ले मान लो ड्राइवर खोल के बैठा हुआ है तो बाहर से अगर जैसे मैं खड़ा हूँ कोई देखेगा तो उसको कुछ नहीं दिखेगा उसके अंदर। यहाँ पे एक फिल्म लग जाती है उसके सामने, तो जो अंदर बैठा है उसी को ट्रांसपेरेंट वो दिखाई देती है, बाहर से किसी को नहीं दिखाई देगी। और यहाँ पे HUD के बटन्स हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल है, 360 डिग्री कैमरा, ये हेडलाइट बीम लेवलर, यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन। एक सेकेंड में आपको 360 डिग्री कैमरा दिखाता हूँ विच इज़ क्वाइट गुड। ये हेड अप डिस्प्ले ऊपर। चलो अब या तो मैं एक बार रिवर्स गियर लगाऊं, ठीक है, विद गाइडलाइंस आता है। अब ये अडेप्टिव है कि नहीं मैं स्टीयरिंग घुमाकर देख लेता हूँ एक बार स्टार्ट करके। नहीं अडेप्टिव नहीं है, फिक्स्ड है। आप थोड़ा सा डिटेल में से देख सकते हैं। और जब सपोज़ अगर इसे हम अभी मैंने रिवर्स गियर लगाया हुआ है तो लेफ़्ट साइड का एक बार दरवाज़ा बंद करना सर आप एक बार, तो ये लेफ़्ट साइड का लेकिन सिर्फ लेफ़्ट का हुआ है, तो यहाँ पे आप ये इसे चेंज कर सकते हो। ये अगर आपको मान लो सिर्फ पीछे का देखना है एंड ये आपको लेफ़्ट का,
फिर से चेंज करते हैं ये लेफ़्ट का, और यहाँ पे ये जो गाड़ी का एक ऊपर से लेता है व्यू कि गाड़ी के सराउंडिंग में कैसे है। अभी चलो रिवर्स हटा देते हैं, अब मैं नॉर्मल दिखाता हूँ। और ये खाली इग्निशन मोड पे काम करेगा, अगर आप एसेसरीज मोड पे लगा के बैठे हैं तो नहीं करेगा। ये गाड़ी का 360, आप इसे यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं, ये यहाँ पे पीछे का, और यहाँ रोकना है, देखना कुछ है रोकिए, पॉज एंड प्ले, ठीक है। और यहाँ पे ये इसका ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, टिंट, ये सब आप एडजस्ट कर सकते हो। और ये इसकी सेटिंग्स हैं जो आप डिटेल में देख लेना कभी गाड़ी अगर सर्विस सेंटर में अगर आपका मौका मिले। और देखिए इंटीरियर में ऐसी बात है कि जैसे अर्टिगा और XL6 में ना फ्लैट सरफेस, एकदम थोड़ा सा लंबाई है, अच्छी लगती है, लंबी लंबी गाड़ी महसूस होती है, तो वैसे ये फ्लैट एरिया है और मटेरियल वही है जो पहले वाली ब्रेजा में था। बॉनेट विजिबिलिटी के बारे में टेंशन मत लीजिए, एकदम अच्छा खासा बॉनेट, ये मैं ज़्यादा नहीं होगा ये कह दूँ कि पहली वाली ब्रेजा से बेटर इसका बॉनेट दिखाई देता है, क्योंकि जो साइड की एजेस है वो इसकी उठी हुई है। ये वाला जो हिस्सा ये देख रहे हो ये नीचे है और ये ऊपर है, तो साइड वाला हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा है। तो आपको ये चीज़ अच्छी है कि जो बॉनेट विजिबिलिटी है वो इस ब्रेजा की पहली वाली ब्रेजा से बेटर है। चलिए अब टच स्क्रीन के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बताया था 9 इंचेस का इंफोटेनमेंट इसमें आता है, और स्मार्ट प्ले प्रो प्लस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ, माइनस, प्लस, होम बटन, कॉल, म्यूज़िक एंड ये वॉइस कमांड, एंड ये इसे ऑफ करने के लिए, इसको हम यहाँ से ऑफ कर लेते हैं। ओके ठीक है। पेड डिवाइसेस, कनेक्ट, ये चलो अपना नहीं है, इसको बैक आते हैं, ठीक है। काफ़ी फ्लूइडिक है, बहुत ही अच्छा टच है, ये देखो फास्ट है। तो चलो टच के बारे में ज़्यादा चीज़ें तो मैं फिर कभी किसी वीडियो में बता दूंगा, जब अपनी वीडियो आ जाएगी तो मैं डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी इसके अंदर कैसे चलाना है। अब देखो ग्लव बॉक्स की अगर बात करें ना, तो द मेजर डिफरेंस इज पहले वाली ब्रेजा में 2 ग्लव बॉक्स हुआ करते थे टॉप वेरिएंट में, एक कूल्ड था वो अलग से ऊपर आता था और नीचे वाला नॉर्मल था। अब एक ही ग्लव बॉक्स है और उसी में कूल्ड वाला फीचर जो है यहाँ पे अंदर, कूल्ड वाला यहाँ पे फीचर, और स्पेस भी पहली वाले जो ग्लव बॉक्स हुआ करता था ब्रेजा में उसके कंपैरिजन में बस थोड़ा सा कम है, ज़्यादा फर्क नहीं है। और यहाँ पे ट्विटर्स है, और ये जो है अगर लेफ्ट वाला जो मैं अगर इसका सनवाइज़र की अगर बात करूँ तो इसमें लाइट नहीं है, मिरर है, और ये हाँ यहाँ पे लाइट है, यहाँ नहीं मतलब यहाँ ही ऊपर दी गई है। और राइट में यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना मिरर है ना लाइट, कुछ भी नहीं। वैसे भी यहाँ पे नीड नहीं होती है सारी चीज़ों की, सो डोंट माइंड। अच्छा एक ये चीज़ अलग है कि इसमें अब एम्बियंट लाइटिंग आती है, कलर चेंज कर सकते हैं कि नहीं दैट आई एम नॉट श्योर अबाउट, वो बाद में पता लग जाएगा। लेकिन ये अब चारों दरवाजों में एम्बियंट लाइट आती है, और फिलहाल ये ब्लू कलर में है, तो ये ऑल 4 डोर्स में मिलती है। चलो अब रेयर स्पेस का मैं दिखा देता हूँ। देखो मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, तो जो इंटीरियर का जो स्पेस है दैट सेम जो पहली ब्रेजा में आया करता था, कुछ भी चेंजेस नहीं है। सीट एकदम कंफर्टेबल है पहले की तरह, 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। चेंजेस थे वो यही थे कि एम्बियंट लाइट आ गई है, और जो थोड़ा डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है, सिल्वर गार्निश आ गई है, ये थोड़ा फैब्रिक में जो है पीछे भी है। डोर हैंडल अब ऐसे हैं कि विदाउट एनी रैटलिंग नॉइज़ वाले हैं, जैसे मैंने बताया था कि सिंगल यूनिट आ रहा है। और यहाँ पे एक कोटू का लेफ्ट में, और यहाँ पे एडजस्टेबल हेड रिस्टेंट्स है, और यहाँ पे एक आर्म रेस्ट है विद 2 कप होल्डर, 60/40 स्प्लिट रेशियो। और जो पीछे वाला जो विंडशील्ड है एकदम वाइड है, तो आपको पूरा व्यू मिलता है। अब चूंकि इसमें सनरूफ आ गया है तो यहाँ पे आपको लाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको अकोमोडेट होने के लिए जगह चाहिए, तो वो जो लाइट है वो पीछे चली गई है। हालांकि ये मिडल जो यहाँ पे जो बीच वाली क्या 2 रो आती हैं, यहाँ पे इस लाइट का जो है ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। ये बूट में मिल सकता है, लेकिन बूट में ऑलरेडी एक लाइट है, तो ये लाइट थोड़ा सा पीछे अब दे दी गई है सनरूफ की वजह से, कि साइड में हो सकती थी। चलो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और मेन चीज़ जो कि आप ब्रेजा में पहली बार हो रही है दैट इज़ दिस AC वेंट्स। 2 AC वेंट्स हैं, फ्लो को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। एंड यहाँ पे अब 2 फास्ट चार्जिंग टाइप सी पोर्ट्स आते हैं, तो ये एक डिफरेंट चीज़ और मैं कहूँगा कि एक नई चीज़ हुई है। तो चलिए गाड़ी आपने देख ली है, अब मैं वीडियो वाइंड अप कर देता हूँ। वहाँ नहीं कर पाया था क्योंकि गाड़ी जस्ट अनवील हुई थी, यहाँ पे कस्टमर्स बहुत आए हुए थे गाड़ी देखने के लिए, तो कभी कभार मैं उनको डिस्टर्ब कर रहा था, कभी वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, तो सोचा चलो छोड़ते हैं, गाड़ी में बैठ के वाइंड अप कर देते हैं। एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ये गाड़ी किनको लेनी चाहिए, किनको नहीं लेनी चाहिए, किनके लिए है, किनके लिए नहीं है। मैंने बुक करवा रखी है, मेरा ओपिनियन थोड़ा चेंज हो गया है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो पब्लिश की थी कि मैं बुकिंग कैंसिल करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने टॉप मॉडल ZXi प्लस वाइट कलर मैनुअल बुक करवा रखी है, और मेरा थॉट चेंज करवाने का इसलिए हुआ क्योंकि उसके प्राइस बहुत हाई थे। वो मेरे लिए एकदम इतना बड़ा चेंज इसलिए आया क्योंकि मैं जो अभी चला रहा हूँ ZXi प्लस 2020 का, ये 9.75 लाख एक्स शोरूम था। अभी का जो एक्स शोरूम आया है सेम मॉडल दैट इज 12.30
12,30,000 एक शोरूम, 14 लाख की गाड़ी मेरी 11,30,000 की, तो लगभग 2.5 लाख का। तो मुझे लगा यार बहुत ही महंगी है, इसमें कुछ और देखते हैं। स्टिल अभी अनश्योर है लेंगे कि नहीं लेंगे, वो चीज़ें मैं बाद में अपडेट कर दूंगा। अभी फिलहाल इस गाड़ी के बारे में बातें करते हैं। ये गाड़ी किन के लिए है मैं बता देता हूँ। जिन लोगों को उनकी पॉकेट अलाउ करती है, मैं सेट करता हूँ, जिन लोगों को उनकी पॉकेट अलाउ करती है 12,30,000 एक शोरूम वाली गाड़ी की, और लगभग ऑन रोड पड़ जाएगी 14 लाख से ऊपर, एज डिपेंड्स आपके लोकेशन क्या है, उन लोगों को एक गाड़ी लेनी चाहिए। जिसको मारुति की सबसे हाईटेक गाड़ी चाहिए, और वो भी एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी बॉडी टाइप, दे शुड गो फॉर ब्रेजा। क्योंकि एक तो हाईटेक में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेम फीचर्स आपको बलिनो में भी मिल जाएंगे, लेकिन दैट्स नॉट एन एसयूवी बॉडी टाइप। प्लस ब्रेजा में आपको एक इलेक्ट्रिक सनरूफ या मूनरूफ भी वो भी देखने को मिलेगा, देखने को नहीं यूज़ करने को मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि ब्रेजा को फिलहाल मारुति लाइनअप में यूनिक बना रही हैं, तो ब्रेजा के साथ जा सकते हो आप। किन के लिए नहीं है, वो है जो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको प्राइस ज़्यादा लग रहा है, और सेकंड जिसको इसके लुक्स अच्छे नहीं लगे हैं। लुक्स से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मुझे भी अच्छी नहीं लगी थी। इनफैक्ट मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि यार ब्रेजा अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन जब मैंने उसे शोरूम में देखा मेरा थॉट चेंज हो गया, अब वो अच्छी लग रही थी। क्योंकि रेड एंड ब्लैक में शायद थोड़ा कलर का भी फ़र्क हो सकता है कि रेड ब्लैक में वो जो क्लैडिंग है इतनी बड़ी नहीं दिखाई दे रही थी जितनी वो वाइट में दिखाई देंगी, क्योंकि वाइट ब्लैक एक मास्टर कलर है, कॉम्बिनेशन अच्छा दिखता है। शायद वो जो ब्लैक क्लैडिंग है उसमें ज़्यादा हाईलाइट होंगी। लेकिन वीडियो में मैंने बताया था क्लैडिंग का एक फ़ायदा है, अगर कहीं पे मान लो ट्रैफिक में जा रहे हो, व्हीकल सट के चल रहे हैं, तो काफ़ी बार व्हीकल नीचे से ही ज़्यादा टच होते हैं, ठीक है, दरवाज़ा खोलते हो, कोई नाली है, कुछ और है, कोई पत्थर है, डिवाइडर है, तो आपकी गाड़ी क्लैडिंग्स जो है वो काफ़ी हद तक आपके जो बॉडी कलर जो पेंट है उसको बचा लेंगी। आपका वो खर्चा बच जाएगा, डेंटिंग एंड पेंटिंग का। प्लास्टिक पार्ट है, रिपेयरिंग ईजी होती है, चेंज भी हो जाता है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, वहाँ आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिसको इसके लुक्स नहीं पसंद है, उनके लिए ब्रेजा बिल्कुल नहीं है। और जो ज़्यादा माइलेज चाह रहे हैं, क्योंकि ब्रेजा में फ़िलहाल डीजल इंजन नहीं है, तो उनके लिए ये शायद ये गाड़ी नहीं होगी। वैसे गाड़ी बहुत अच्छी है, 12,30,000 एक शोरूम है और ऑन रोड 14 लाख के आसपास। फीचर्स की अगर बात कर लें मोटा मोटा, तो 360 डिग्री कैमरा, हेड अप डिस्प्ले, 9 इंचेस की स्मार्ट प्ले प्रो प्लस एक टच स्क्रीन आपको दी गई है विद सुजुकी कनेक्ट फीचर्स, जिसमें 40+ फीचर्स आते हैं। और आपको डबल बैरल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प आता है, और इसमें क्या क्या और फीचर है, 360 डिग्री कैमरा है, 6 एयर बैग्स हैं, और टॉप मॉडल अगर इसी की मैं बात कर लूँ तो ESP हिल होल्ड आता है, टॉप मॉडल में भी ट्रैक्शन कंट्रोल है, और इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको वर्थ बनाते हैं कि आप इसे खरीदें। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। कैसी लगी गाड़ी, क्या कुछ मैंने सही बताया, गलत बताया, कुछ कम ज़्यादा बताया। और नेक्स्ट वीडियो आएगी, डिफरेंस क्या है एक ब्रेजा ZXi और ZXi प्लस में, क्या डिफरेंस है जो नई अभी आई है। काफ़ी लोग उसमें कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि वो दोनों में क्या डिफरेंस है, प्राइस का गैप है, क्या फीचर्स हैं नहीं है, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, एंड कमेंट डाउन योर फेवरेट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्या फीचर आपको सबसे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।